एक्लचरेशन का मतलब है इट रिफर्स टू कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस। कल्चर में भी चेंज और साइकोलॉजी में भी चेंज किसकी, इंसान की, रिजल्टिंग फ्रॉम कांटेक्ट विद अदर कल्चर। ये चेंज कैसे हुआ, दूसरे कल्चर के कांटेक्ट में आने से। मतलब आपका एक कल्चर, आप जा रहे हो, आप दूसरी जगह चले गए हो, तो वहाँ का कल्चर भी कुछ ना कुछ आपके अंदर आ ही जाएगा, तो कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएंगे कल्चर में भी और साइकोलॉजी में भी, थिंकिंग प्रोसेस में भी। तो ये किसकी वजह से हुआ, दूसरे कल्चर के कांटेक्ट में आने से। मतलब दूसरी जगह चले गई तो वहाँ के कल्चर, मान लो फॉरेन चले गए तो वहाँ का कल्चर कुछ ना कुछ तो आपके अंदर आ ही जाएगा। यही एक्लचरेशन है। कांटेक्ट में भी डायरेक्ट, कांटेक्ट डायरेक्ट हो सकता है, जैसे कि आप मूव कर गए, व्हेन वन मूव एंड सेटल इन ए न्यू कल्चर, दूसरे कल्चर में सेटल हो गया है तो ये हो जाएगा एक्लचरेशन। या ये इनडायरेक्ट भी हो सकता है, जैसे कि मीडिया, अब तो सोशल मीडिया सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, क्योंकि हम जा रखे हैं वहाँ का भी और दूसरी जगह का भी हमें कल्चर पता है। तो एक्लचरेशन में भी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, मतलब आप जानबूझ के भी कर सकते हो और अनजाने में भी आपसे ये हो सकता है कि आप दूसरी चीज़ों को अडॉप्ट या एक्सेप्ट कर लो और अपने उसमें लागू कर दो उस चीज़ों को। तो ये वॉलेंट्री भी हो सकता है, इनवॉलेंट्री भी हो सकता है। इन बोथ केसेस पीपल ऑफन नीड टू लर्न समथिंग न्यू टू नेगोशिएट लाइफ विद पीपल ऑफ अदर कल्चरल ग्रुप। मतलब कुछ ना कुछ तो सीखना ही पड़ेगा। अगर दूसरे कल्चर के ग्रुप के साथ रह रहे हैं आप, तो उनकी कुछ ना कुछ चीज़ तो हम सीख ही जाएंगे, या ज़रूरत भी पड़ेगी हमें कुछ ना कुछ उनके कल्चर की सीखने। मान लो हम जापान चले गए तो जापानी लोगों का जो कल्चर है कुछ ना कुछ तो हमें सीखना ही पड़ेगा वहाँ रहने के लिए, तो ये हो ही जाएगा। एक्लचरेशन कैन टेक्स प्लेस एनी टाइम इन वंस लाइफ, ये कभी हो सकता है। मान लो आप किसी भी एज में चले जाओ फॉरेन कंट्री में और वहीं सेटल हो जाओ, तो वहाँ का कल्चर आपको, आप अडॉप्ट कर ही लोगे। तो ये किसी भी टाइम में हो सकता है। Whenever it occurs, it require relearning of norms, value, disposition and pattern of behavior। जब भी ये होगा तो क्या जरूरत पड़ेगी, रीलर्निंग होगी। पहले भी आप लर्न कर चुके हो नॉर्म्स, वैल्यू, अपने कल्चर के हिसाब से कुछ सीख चुके हो, पर ये दोबारा होगा क्योंकि आप नए कल्चर में जा रहे हो तो वहाँ की चीज़ें भी सीखोगे। चेंजेस इन दीज एस्पेक्ट रिक्वायर रीसोशलाइजेशन आपको हो ही रहा है। सोशलाइजेशन मतलब सोसाइटी की नॉर्म्स के हिसाब से रहने सहने का तरीका आप बचपन में सीख जाते हो, बट नहीं सोसाइटी में गए हो तो फिर दोबारा सीखोगे, तो ये रीसोशलाइजेशन होगा आपका। चेंजेस ड्यू टू एक्लचरेशन मे बी एग्जामिन्ड एट सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव लेवल। एट द सब्जेक्टिव लेवल चेंजेस, एक्लचरेशन चेंजेस लेके आता है सब्जेक्टिव लेवल पे भी और ऑब्जेक्टिव लेवल पे भी। Subjective level changes are often reflected in people's attitude towards change. They are referred to as acculturation attitude. At the objective level, changes are reflected in people's day-to-day behavior and activities. जो डे टू डे उसमें दिखाई दे बर्ताव में, वो हो गया ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव आपके एटीट्यूड में चेंज लेके आता है। एक्लचरेशन की कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिसमें ये दिखाई देगा। एक्लचरेटिव स्ट्रेटजी फर्स्ट है इंटीग्रेशन, मिलजुलना। It refers to an attitude in which there is an interest in both। दोनों चीज़ों में इंटरेस्ट है, मतलब अपने कल्चर में भी और जहाँ आप सेटल हुए उस कल्चर में भी। मेंटेनिंग वंस ओरिजिनल कल्चर, खुद के कल्चर को मेंटेन किए हुए हो कल्चर एंड आइडेंटिटी, वाइल स्टेइंग इन डेली इंटरेक्शन विद अदर कल्चरल ग्रुप। मतलब आप दूसरे फॉरेन कंट्री में जाकर बस गए हो तो खुद के कल्चर को भी मेंटेन किए हुए और उनके साथ रह के भी, तो कुछ ना कुछ उनका भी आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ये हो रहा है। There is some degree of cultural integrity maintained while interacting with other cultural groups। जब आप दूसरों से मिल रहे हो तो अपने कल्चर को भी कुछ ना कुछ हद तक फॉलो कर रहे हो। Assimilation, in this case people do not wish to maintain their cultural identity and they move to become an integral part of other culture। Assimilation ये है कि वो जहाँ गए हो वहीं के हो जाओ, पीछे अपना भूल जाओ, तो मतलब वहीं के घुल मिल गए, उन्हीं की वजह से हो गए, तो ये एसिमिलेशन है। नेक्स्ट है सेपरेशन। पीपल ऑफन टेंड टू ग्लोरीफाई देयर कल्चरल आइडेंटिटी। पीपल विश टू अवॉइड इंटरेक्शन विद अदर कल्चरल ग्रुप। सेपरेशन का मतलब ये है कि दूसरे कल्चर से अलग ही हो जाए एकदम, तो ये सेपरेशन है। मतलब उनके कल्चर को तवज्जो ही ना दो। मार्जिनलाइजेशन, देयर इज ए लिटिल पॉसिबिलिटी और इंटरेस्ट
in one's cultural maintenance and little interest in having relation with other cultural group. यहाँ उसकी दोनों की पॉसिबिलिटी कम हो रही है, खुद के कल्चर के मेंटेनेंस में भी और दूसरे में भी उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब कल्चर को एक किनारे पर रख दिया गया है। तो ये एकल्चरेशन की स्ट्रेटजीज है। एकल्चरेशन मेनली बेसिकली यही है कि आप दूसरी जगह जा रहे हो तो वहाँ का कल्चर भी आप अडॉप्ट कर ले रहे हो।